इस विद्या मंदिर के प्रांगण में आयोजित शक्ति सम्मेलन में उपस्थित नोएडा तथा आसपास के क्षेत्रों से पधारी हुई सभी मातृशक्तियों को हमारा वंदन, सभी बच्चियों को हमारा प्रणाम। थोड़ा सा विलंब से आने के लिए माफ़ी चाहते हैं। मंचासीन आज के आयोजन के मुख्य अतिथिगण, सभी आयोजकगण, मुझे इस मातृशक्ति के सम्मेलन में बुलाने के लिए हृदय से धन्यवाद। मैं अभी माधुरी जी को सुन रही थी और मैंने ये पाया कि धर्म, साहित्य और इतिहास का उनको बहुत अच्छा ज्ञान है और अपने इस ज्ञान से निकाले हुए विभिन्न संस्मरण, इतिहास की प्रेरणा स्रोत कहानियों को जब उन्होंने अपने भाषण में पिरोया तो चाहे बच्चे इधर उधर देख रहे हों, लेकिन सभी ने वो कहानियां बड़े ध्यान से सुनी। ऐसे आयोजनों का जो सीधा उद्देश्य होता है वो एक बैनर के तले सबको लाकर और सोए हुए शक्तियों को उठाना ही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। मैंने हनुमान जी इसलिए नहीं कहा क्योंकि कथा तो वही है। अपने अपने बल को, अपने अपने स्वाध्याय को, अपनी अपनी ताकत को निजी जीवन में स्वीकारना, उसकी पहचान करना और उसके अनुरूप कार्य करना, ये बहुत दुष्कर कार्य हो जाता है। भारतीय संस्कृति में बच्चियों को, महिलाओं को शुरू से ही धैर्य का साक्षी मानकर, कंपैशन यानी दया का साक्षी मानकर, कॉम्प्रोमाइज यानी समझौते का साक्षी मानकर जीवन व्यतीत कराना सिखाया जाता रहा है। इसके पीछे बहुत सारे मध्ययुगीन ऐतिहासिक कारण रहे हैं जिस पर विस्तार से चर्चा फिर कभी होगी। लेकिन भारतीय स्त्री को उसकी ताकत का ज्ञान कराना, उसकी ताकत, उसकी शक्ति का स्मरण कराना, ये इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि जैसा आदिकाल से हम लोगों के पुराणों में, वेदों में बखान किया गया है, हमारी संस्कृति में स्त्री शक्ति को कभी कम आंका नहीं गया। आप जिस भी भगवान का नाम ले लें, जिस भी देवता का नाम ले लें और उसके पुराणों में उसके पीछे जाकर देखें, उसके अंतर्निहित जो पावर होगा उसका कोई ना कोई स्त्री रूप होगा। यानी कि हमारे इतिहास ने ये माना, हमारी संस्कृति ने ये माना कि जिस शक्ति से, जिस ऊर्जा के स्रोत से सृष्टि का संज्ञान होता है, सृष्टि का विकास होता है, वो स्त्री रूप होता है। बिग बैंग थ्योरी है, हमारी साइंटिफिक पूरा बैकग्राउंड है, बिग बैंग थ्योरी है। बिग बैंग थ्योरी में भी लेकिन ये माना गया है कि जो ये पूरा ब्रह्मांड है वो जब शुरू हुआ तो इट वाज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा के रूप में था, शक्ति के रूप में था। शक्ति जब आपस में विभाजित हुई तो उससे अलग अलग चीजें, मैटर हुई। शिव जी का प्रकरण आपको सुनाया गया था। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि शिव जब तक, और इसको अन्यथा ना लिया जाए, मैं बिल्कुल एक रैशनल भाषा में बात कर रही हूँ, शिव जब तक पहाड़ों में, गुफाओं में, जंगलों में सन्यासी बनकर घूम रहे थे, उनको एक देवता माना जाता था, भगवान माना जाता था। लेकिन उनकी शक्ति को, उनकी ऊर्जा को, उनके पराक्रम को, उनके संन्यास से उत्पन्न तेज को संसार के भले के लिए, प्रकृति के भले के लिए संधान नहीं किया जा पा रहा था। उनके उस ऊर्जा, उनके उस तेज को आरोपित करके सृष्टि के भले के लिए जब इस्तेमाल करने की बारी आई तो किसी न किसी सती, किसी न किसी पार्वती की आवश्यकता पड़ी। और जब शिव भगवान महादेव बनकर काशी में आकर विराजमान हुए तो वो तभी हुए जब
पार्वती जी ने सन्यासी का जीवन त्याग करके एक गृहस्थ का जीवन आरंभ किया और कहा कि नहीं, यहाँ आना है और अगर संसार का भला करना है, जीवन के एक स्वरूप, जीवन के एक पद्धति को आगे बढ़ाना है, तो थोड़ा सा शक्ति को मान देना पड़ेगा। शिव का शिवत्व गया। काशी में मां अन्नपूर्णा के सामने आकर याचना करने के उपरांत उस शिव को तेज प्राप्त। इस कहानी का संधान क्या है, इस कहानी का संक्षेप में सारांश क्या है? हमारी भारतीय जीवन पद्धति बिना शक्ति के, बिना मातृ शक्ति के, बिना नारी के तेज के अपूर्ण है। वो अपना फुल स्वरूप पूर्ण कलेवर तब पाता है जब उसमें भगवान के सामने उसकी शक्ति को समान स्वरूप में विराजमान कराया जाता है। हमारे यहाँ से कभी भी आपने देखा होगा, किसी भी इतिहास के पन्ने में महिलाओं को कम नहीं आंका गया, कभी नहीं कम आंका गया। मध्ययुगीन इतिहास में जब आक्रमणकारियों के सामने भी हम लोगों के देश ने संघर्ष किया है कई सदियों तक, तब भी स्त्री का जो है तेज बना रहा। अनफॉर्चुनेटली ये वही समय था जब स्त्री को एक शक्ति स्वरूप से छोड़कर एक प्रॉपर्टी का हिस्सा मान लिया गया। आपकी इज्जत की पहचान, आपकी शक्ति, आपकी नारी है, आपकी जिंदगी का जो तेज है वो क्या है, आपकी है, इसको आपको प्रोटेक्ट करना है। लेकिन उस युग में भी आप देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास को गोस्वामी से तुलसीदास बनाने वाली भी उनकी पत्नी ही है। समाज के लिए क्या जरूरी है, किस स्वरूप में जरूरी है, ये प्रेरणा देने वाली हर इतिहास के युग में नारी शक्ति ही रही है। हमारा देश जब स्वाधीन हुआ था 1950 के दशक में, हमारे साथ बहुत सारे कॉलोनियल जो कॉलोनीज थी वो स्वतंत्र हुई, लेकिन अकेला भारत है जो आज विकसित देश के पायदान में खड़ा होकर दरवाजा खटखटा रहा है, खोलो और हमें अंदर आने दो। क्यों? क्योंकि हम सब मिलकर आगे बढ़े। ब्रिटेन में 1960s, और याद कर लीजिए हम लोगों के स्वतंत्र होने के 20 साल बाद, वहां पे स्त्रियों को प्रॉपर्टी का राइट मिला, पैतृक संपत्ति में, सक्सेशन प्लान में, वोट देने का अधिकार उनको प्रथम विश्व युद्ध के बाद मिला। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई सारे यूरोपियन कंट्रीज में स्त्रियों को वोट देने का अधिकार मिला। हमारे यहाँ जिस दिन हम स्वतंत्र हुए उस दिन हमने माना, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, चाहे प्रखंड विद्वान हो, स्त्री को के पास अपने विवेक का, अपने बुद्धि का प्रयोग करके और अपने मताधिकार का प्रयोग करना उसको आता है, उसको सिखाने की जरूरत नहीं है। ये उसका नैसर्गिक हक है, नैसर्गिक अधिकार है। जो सो कॉल्ड हमारे डेवलप्ड नेशंस रहे हैं, अमेरिका हो और चाहे ब्रिटेन हो और चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, ये बच्चों बहुत ध्यान से सुन लेना कि उसमें मेन के बराबर विमेन को, पुरुष के बराबर महिला को समान पायदान मिलने के लिए उनको 200-300 वर्ष का संघर्ष करना पड़ा और वो 1960 के दशक में आके उनका संघर्ष पूरा हुआ। हमारे यहाँ हमेशा से वो समानता रही है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि किसी किसी परिस्थितियों के वश में हम अपनी ही ऊर्जा को, हम अपने ही तेज को पहचानने में कमी कर जाते हैं। और इसीलिए आज की तारीख में बहुत ज़रूरी है कि हमारी सोई हुई शक्तियों को जागृत किया जाए। संभवतः शायद इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने जब मिशन शक्ति का आगाज़ किया, जब मिशन शक्ति का प्रारंभ नवरात्र 2021 में किया, तो उसका उद्देश्य सिर्फ इतना था, समाज के हर वर्ग में हमारा महिला वर्ग का जो कॉम्पोजिशन है वो बराबरी का है। चाहे आप इंडस्ट्रीज का सेक्टर देख लीजिए, चाहे आप डिज़ाइनिंग का सेक्टर देख लीजिए, इंजीनियरिंग का सेक्टर देख लीजिए, पढ़ाई लिखाई करके और विद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स का सेक्टर देख लीजिए, एजुकेशनल सेक्टर देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में महिलाओं का आज की तारीख में योगदान अधूरा नहीं है। और क्यों नहीं अधूरा है? क्योंकि हम ऐसी चीज़ हैं, हमने ऐसी चीज़ें अपने नैसर्गिक
तरीके से अपनी संस्कृति से सीखी है कि किसी भी परिस्थिति का, किसी भी विपरीत ऑब्स्टिकल का हम सामना करके, उसका सामना करके और उसके सामने खड़े रहने में सक्षम है। मैंने आज तक, चाहे वो बिल्कुल समाज का निचला पायदान हो या समाज का ऊंचा पायदान हो, किसी भी नारी ने अपने परिवार के लिए, अपने हक के लिए, अपनों की रक्षा के लिए पीछे हटते नहीं देखा। चाहे उसकी परिस्थिति जैसी भी हो, उसकी संघर्ष का आप आज देख लीजिए, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में इकोनॉमीज के ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे पुरुष बहुत पीछा पड़ जाता है, आलसी हो जाता है, अपना योगदान देना भूल जाता है, बहुत सारी ऐसी प्रवृत्तियों में संलिप्त हो जाता है कि उसको ये चिंता नहीं रहती है कि कल का सूरज उगेगा तो कैसे काम चलेगा। लेकिन महिला है, महिला के हाथ में आप अगर 2 पैसा दीजिए, वो महिला का फन है, उसका सामर्थ्य है, उसके अंदर का तेज है कि उस 2 पैसे से 100 पैसा बनाना वो सीखेगी, सीख के उसको बढ़ाएगी और कहाँ लगाएगी? अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए लगाएगी, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए लगाएगी, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए लगाएगी। ये महिला ही है, ये महिला के अथाह धैर्य का ही परिणाम है कि जब वो आगे बढ़ती है तो अकेले नहीं आगे बढ़ती है, अपने साथ 10-5 को लेकर आगे बढ़ती है। इसीलिए मेरा हमेशा से ये रहा कि अगर आप महिला के हाथ में आर्थिक निर्णय लेने की क्षमता देते हैं, अपने जीवन का संधान करने, अपने जीवन को चलाने, अपने बच्चों के जीवन चलाने का अगर वो योग्यता उसके हाथ में रखते हैं, तो आप निसंदेह एक पूरे समाज को आगे बढ़ाते हैं। मिशन शक्ति का जब स्वरूप सामने आया था तो इसमें केवल पुलिस से रिलेटेड चीज़ें बताई गई थी। जब बहुत शासन स्तर पर इसके डिस्कशंस चल रहे थे तो ये कहा गया कि साथ पुलिस से रिलेटेड चीज़ें कर दीजिए तो आपका सारा ध्यान उधर रहेगा और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मेरा उससे मतैक्य नहीं था। मेरा मानना है कानून के बल पर आप कोई चीज, बराबरी का सिद्धांत हो, समान जीवन जीने का सिद्धांत हो, डिग्निटी के साथ जीवन यापन करने का, प्रतिष्ठा के साथ, सम्मान के साथ जीवन यापन करने का, स्वाभिमान के साथ जीवन यापन करने का सिद्धांत हो, आप उसको केवल कानून के द्वारा सबको नहीं दे सकते हैं। आपको अगर स्त्री की ऊंचाई चाहिए, आपको ये चाहिए कि ये मातृशक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग करके देश के विकास में आगे बढ़े, तो आपको वो निर्णय लेने की ताकत उसको देनी पड़ेगी जो केवल पुलिस के बल पर नहीं आती है। इसीलिए आप देखेंगे कि मिशन शक्ति में न केवल शक्ति, सम्मान, बल्कि स्वावलंबन को भी जोड़ा गया। मुझे ये कहते हुए बहुत हर्ष है कि इसमें इस प्रयोग के दौरान ऐसे बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी महिलाएं ऐसे आईं जो छोटे गांवों से उभर कर आईं, लेकिन उन्होंने ऐसे ऐसे प्रतिमान स्थापित किए कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर आगे बढ़ी। वाराणसी के पास के बरेली के छोटे से गांव में महिलाओं ने अपने अपने उसमें पैसा जोड़ा, 5-5 रुपये बचत करना सीखा और उसके बाद उन्होंने कहा हम डेयरी का काम करेंगे। डेयरी के काम को हुआ कि वहाँ पे कौन डेयरी चलाएगा। उन्होंने दूध इकट्ठा करना शुरू किया, 200 किलोमीटर दूर दूध भेजना शुरू किया। 50,000 रुपये से शुरू करते करते उनकी सालाना जो इनकम हो गई वो 1 करोड़ के ऊपर गई। महिलाओं को उनका हिस्सा बराबरी का मिला और उस 1-1.5 करोड़ की कमाई से महिलाओं ने न केवल संयंत्र बनाया, एक छोटे से गांव से निकली हुई अग्नि ने पूरे उस रीजन को आलोकित किया। और साथ में उन बच्चों ने क्या किया, उन माओं ने क्या किया, अपने बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए भेजा, डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए भेजा, नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भेजा, कंप्यूटर कोर्स पढ़ाने के लिए भेजा। उनमें से एक भी महिला ने ना शराब पिया, ना नशा किया, ना पान बीड़ी सिगरेट थैली खाया, पैसा खाया। बालिनी का ये छोटा सा एग्जाम्पल हमको क्या इस्टेब्लिश करता है कि अगर हम स्त्री के हाथ में 2 पैसा रख के आर्थिक निर्णय लेने की ताकत को मजबूत करते हैं तो ना केवल अपना घर आगे बढ़ाती है, अपना समाज आगे बढ़ाती है, पूरा रीजन आगे बढ़ाने में वो सक्षम होती है। आज उस एग्जाम्पल को राज्य सरकार प्रदेश के दूसरे हिस्से में लागू करने की कोशिश की गई है। ये छोटे से एग्जाम्पल हैं और उनमें से ज़्यादातर 2 महिलाएं उसमें इतना पढ़ी थी, 10वीं पास थी कि खाते का हिसाब रखे, बाकी कोई 5वीं पास थी, किसी ने स्कूल का चेहरा नहीं देखा था। अब उनमें ललक क्या आई है,
जैसे हो, हमको पढ़ने आना चाहिए। कोई ये ना कह सके कि साहब ये आगे बढ़ने के लिए तकनीक आई है तो हम पढ़ नहीं सकते। तो हमने क्या पाया, सीखने के लिए कोई उम्र छोटी नहीं होती है। उन महिलाओं के संग बैठ के हमने भी सीखा है। क्या सीखा है हमने? ये सीखा है कि आप चाहे जिस परिवेश से आए, अगर आप छोटे से संघर्ष को भी इम्पोर्टेंट मान देते हैं और उस संघर्ष में अपना जी जान लगा के अपना 100% योगदान देते, उस ऑब्स्टिकल को पार करके आगे बढ़ते हैं, तो फिर अनेक रास्ते आपके लिए खुलते हैं। कालेनी की उस गांव की छोटी महिलाओं से ये हमने सीख ली है। हम लोग 20-25 साल से इस पुलिसिंग की उसमें हैं। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत सारे विमर्श कांड देखे हैं, बहुत अच्छे कार्य भी देखे हैं, लेकिन जो सर्विस की उपादेयता, सर्विस का गौरव इस मिशन शक्ति प्रोग्राम से उनको प्राप्त हुआ, महिलाओं को जोड़कर एक बैनर तले उनको आगे बढ़ाने का अवसर दे के जो प्राप्त हुआ, वो बाकी 20 साल की सर्विस में कभी भी वो सुख नहीं प्राप्त हुआ। इसलिए मेरा आप सबसे ये आग्रह रहेगा, आप सभी बहुत अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से यहाँ आए हैं, ये बच्चे जहाँ भी शिक्षा ग्रहण करने हैं इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। बच्चियों को अवसर समाज केवल एक बार देता है, लेकिन बच्चियों में पढ़ने की ललक, आगे बढ़ने की ललक इतनी तेज होती है कि उस एक अवसर का वो सोने जैसा फायदा उठाते हैं, स्वर्ण जैसा, नॉट स्लीप, वो सोने जैसा उसका फायदा उठाते हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि समाज का दृष्टिकोण बदल रहा है। समाज का दृष्टिकोण कैसे बदल रहा है? लोगों को मालूम चल गया है कि फीमेल वर्कर्स आर मच मोर डेडिकेटेड। अगर महिला शक्ति हमारी कंपनी में काम करने आती है तो वो ज़्यादा वफादार होगी, ज़्यादा कर्मठ होगी, ज़्यादा परिश्रमी होगी और कंपनी के लिए अच्छा कार्य करेगी। लिहाजा हम क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे एक जो लैंगिक विपरीत अनुपात का काम करने के क्षेत्र में वो बदल रहा है। मिशन शक्ति के माध्यम से ये जो समाज का पर्सपेक्टिव देखने का नज़रिया है, उसमें जो बदलाव आया है, उसमें मुझे लगता है कि हमको और आपको, हम जहाँ भी रहें, जिस जगह पर भी रहें, इस संदेश को आगे बढ़ाना चाहिए। जिस भी महिला को आगे बढ़ने की ललक हो, सरकार के माध्यम से, समाज के माध्यम से, स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से, वो उनको सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध कराना हमारी और आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। एक बार आप रास्ता दिखा दीजिए, सोए हुए हनुमान को उठा दीजिए, आगे का रास्ता वो खुद खोज लेते हैं। मेरी अपनी नौकरी करने का एक ही सिद्धांत रहा है रोजाना, और ये मैं बच्चों से भी कहना चाहती हूँ, मैं हर जगह यही बात कहती हूँ कि रोजाना कोई एक ऐसा अच्छा काम कर लो, आपके पास 100 लोग मदद मांगने आए, अगर आप उसमें से 1 या 2 की भी ऐसी मदद करते हैं कि वो खुश होकर चला जाए, उसको कुछ राहत हो जाए, उसकी पीड़ा कुछ कम हो जाए, तो रात में नींद बहुत अच्छी आती है। बच्चों को भी यही मैं सलाह देना चाहूँगी, रोजाना आप जब तक पढ़ाई कर रहे हैं, एक नियम बांध लीजिए कि रोजाना आप एक ऐसा काम करेंगे जिससे ना केवल आपको खुशी महसूस हो, बल्कि आपके ऊपर आपके माँ बाप को बहुत गौरव का अनुभव हो कि मेरे बच्चे ने आज ये बहुत अच्छा काम किया। आपके माँ बाप बहुत संघर्ष करके आपको पढ़ाते हैं, आपके माँ बाप बहुत सारी चीज़ों को, अपने सुखों की अनदेखी करके आपको पढ़ाते हैं। अगर उस कश्मकश की जिंदगी में हम अपने माँ बाप को एक छोटा सा मौका रोजाना दे दें कि वो हम पर गर्व महसूस करके कुछ हंस सकें, कुछ खुशी महसूस कर सकें, तो आपका जीवन उस दिन का सफल हो गया। और एक बार ये अगर आदत बन जाएगी तो आप फिर डेली अपने काम में बिना कोई अच्छा काम किए चल ही नहीं पाएंगे, सो ही नहीं पाएंगे। और जब आप बड़े होकर इस राष्ट्र के विकास के लिए अपना योगदान देने के लिए किसी भी क्षेत्र में जाएंगे, तो आप ये यकीन मान के रखिए, ये हैबिट आपको बरबस विवश करेगी, मजबूर करेगी कि आप डेली बेसिस पर कोई ना कोई अच्छा काम करते रहें। जिंदगी में चाहे जितने संघर्ष हों, लाइफ में चाहे जितनी मुसीबतें हों, अगर हम अपने काम से संतुष्ट हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि नौकरी ही, अगर हम अपने जीवन में संतुलित होकर खुश हैं, प्रसन्न हैं, अपने से खुश हैं, तो आप यकीन मान के चलें कि आपसे दुनिया खुश रहेगी।
संसार से आप खुश रहेंगे और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 50% से 100% कभी कमी नहीं होगी। इसलिए मेरी आखिरी आपसे रिक्वेस्ट क्या होगी, अपने जीवन में अपने से प्रसन्न रहना सीखें। आप चाहे जहाँ भी हो, जिस परिस्थितियों में हो, उससे भगवान ने आपके अंदर इतनी शक्ति अंतर्निहित की है, सन्निहित की है कि आप उससे अपने जीवन में रोजाना एक नया सूर्य उगाने में सक्षम हैं। The day we learn to live happily with ourselves is the day we forget about our woes and worries. जिस दिन हम अपने जीवन से खुश होकर रहना सीख लेते हैं, उस दिन हमको किसी भी संघर्ष से, किसी मुसीबत से, टीचर ने डांट दिया, होमवर्क पूरा नहीं हुआ, किसी भी चीज़ से चिंता करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वो हैबिट में आ जाता है। आज डांट पाए हैं, कल ऐसा काम करना है कि डांट नहीं खाना है। आज हमने अगर बगल में रहने वाले किसी बच्ची की 1 घंटे मदद कर दी है, तो हमको कोशिश करना है कि कल हम 10 मिनट ही सही, लेकिन 2 और बच्चियों के जीवन को छू दें। जिस दिन हम दूसरे के जीवन में सूरज बनकर छूना सीख जाएंगे, आंगन में जैसे कोने में धूप उतरती है, उस धूप को अपने जीवन में उतारना सीख जाएंगे, उस दिन मुझे लगता है कि हमें राष्ट्र के लिए, राष्ट्रीय अस्मिता के लिए और हमारे भारतीय संस्कृति के को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ताकत बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस देश की नारी शक्ति, मातृशक्ति एकजुट होकर आगे बढ़ना सीख जाती है, जीवन में उस कोने में सूरज की रोशनी को उतारना सीख जाती है, उस राष्ट्र को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में उनकी पूरी पुरुष पॉपुलेशन ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, और जो लौट कर आए थे वो इतने घायल थे कि किसी काम में करने के लिए बहुत इच्छुक नहीं थे, डिप्रेशन के शिकार थे। उन राष्ट्रों को उस खाई से निकालने वाला कौन था? उनकी मातृशक्ति थी। महिलाएं आगे बढ़ी, फैक्ट्रियों का, ऑफिसेस का अधिकार उन्होंने संभाला, प्रोडक्शन में हाथ बटाया, एजुकेशन सेक्टर में हाथ बटाया, और आज वो राष्ट्र कहाँ पर है? हमारी सिर्फ इतनी ही विडंबना रही है, मध्ययुगीन कुछ संस्कृति और कुछ परंपराओं के कारण राष्ट्र ने मातृशक्ति को वो पहचान देने में थोड़ी सी कमी रखी। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन रहेगा, कोई आपकी पहचान करे ना करे, आप अपने काम से, आप अपने तेज से उसको मजबूर कर दीजिए कि वो आपको पहचानना सिखा जाए। आपकी अनिवार्यता को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना सीख जाए, और आपको आगे बढ़ना है, इसमें रुकावट पैदा करने की बजाय आपके साथ चलने के लिए मजबूर हो जाए। तो मुझे लगता है कि हमारा और आपका ये जो डायलॉग है, ये जो विचार विमर्श है, ये जो है इसका कुछ अर्थ रहेगा, और यहाँ से आगे के रास्ते प्रशस्त होंगे। बच्चों, आपने मुझे बहुत धैर्य से सुना, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। और मेरा अपना मानना है कि कल से, बल्कि आज से, आज संडे है तो आप छुट्टी दे देते हैं, लेकिन कल से आपको गांठ बांधनी है कि रोज़ाना आपको कोई एक ऐसा काम जरूर करना है। और ज़रूरी नहीं कि आप बाहर जाके ही काम करें, अपने घर में भी कर सकते हैं, स्कूल में भी कर सकते हैं, कि आपकी माँ को लगे कि आज मेरे बच्चे ने बहुत अच्छा काम किया है। माँ के चेहरे पर जो बच्चा खुशी ला देता है, गौरव की चमक ला देता है, वो बच्चा भी आगे बढ़ता है और वो माँ भी आगे बढ़ती है। इसी के साथ विलम्ब में आने के लिए पुनः क्षमा याचना के साथ आज्ञा लेते हैं, और आशा करते हैं कि हमारा ये संवाद आगे भी जारी रहेगा।